बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 साइंस क्लास 7th। चैप्टर का नेम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। इसका आज हम सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे जो आगे आपको बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक होगा। लेसन के नेम से हम बात स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, इंसानी जो ऑर्गन्स हैं उनका निज़ाम। ऑर्गन क्या होता है ये नीचे थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है ताकि आपके लिए पहले इसके नेम को समझना आसान हो जाए। जो ऑर्गन होता है इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जानदार जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हम इंसान ले लें, कोई जानवर ले लें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव बीन अडेप्टेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी जो ऑर्गन होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हमारी बॉडी में भी दिल है, हमारी बॉडी के अंदर और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जिसमें से मैंने एक मिसाल दिल की दी, आप इसको मैदे की मिसाल ले सकते हैं, ठीक है, और जिगर कह सकते हैं, और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। टिश्यू क्या होता है, इसके बाद हमें समझ होनी चाहिए कि टिश्यू क्या है। कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसा यहाँ पे टिश्यू का वर्ड यूज़ हुआ है तो हो सकता है किसी बेटे या बेटी के जहन में आए कि टिश्यू होता क्या है। जैसे इन्होंने कहा ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, तो टिश्यूज़ की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे इसलिए राइट कर दी है कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये सेल्स का मजमुआ होता है। यहाँ फिर मज़ीद आपके जहन में आएगा कि सेल क्या होता है, उसकी भी मैंने डेफिनेशन नीचे राइट कर दी है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। यानी टिश्यूज़ जो है वो सेल का ग्रुप होता है जिनका एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी ढांचा उनका एक जैसा होता है। एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट, और वो एक ही तरह काम करते हैं, एक यूनिट की तरह। अब यहाँ पे मज़ीद जो है वो बताया गया कि सेल क्या होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट, एक इकाई को कहते हैं, छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं। दैट कैन लिव ऑन इट्स ओन, जो खुद से ज़िंदा रह सके। एंड मेक, मैं ये बायोलॉजिकली आपको बता रहा हूँ ये डेफिनेशंस, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लिव ऑन इट्स ओन एंड दैट मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। एंड द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, और टिश्यूज़ को भी बनाते हैं ये। तो ये था बुनियादी तौर पे इस लेसन के नेम का तारुफ, यानी इसका मीनिंग। सबसे पहले कोशिश किया करें कि जो लेसन पढ़ना हो उस लेसन के नेम को जो है वो क्लियर किया करें कि उसका मतलब क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की जानिब। जो हमने पढ़ना है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको कहते हैं, डाइजेस्ट का कहते हैं हज़म करना, ठीक है। निज़ाम इन हज़ाम भी कहते हैं, यानी हज़म करने का जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो पहले हमें बताया ये जा रहा है इस टॉपिक में कि आवर बॉडी नीड्स एनर्जी। हमारा जो जिस्म है इसको एनर्जी चाहिए, यानी तवानाई चाहिए। एंड फूड टू मूव, यानी मूव करने के लिए, हरकत करने के लिए क्या चाहिए, इसको फूड चाहिए यानी खुराक चाहिए, और इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, यानी तवानाई चाहिए। ग्रो, बढ़ने के लिए, ठीक है। एंड टू स्टे अलाइव, और ज़िंदा रहने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट थिंग्स डू वी नीड टू लिव, टू स्टे अलाइव, और टू ग्रो, और टू मूव। ये कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से कोई टीचर आपसे पूछ सकते हैं, तो हम लोग बताएंगे वहाँ पे, या आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड टू मूव, ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। इनमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी हिसाब से आपने इसको थोड़ा सा अल्टर कर लेना है। आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ द फूड। अब देखें हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, सेल की मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ द फूड इन द फॉर्म इट इज़ ईटन बाय अस। यानी जो हमारा जिस्म है, यानी हमारे जिस्म के जो सेल्स हैं वो खुराक को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, कि जिस तरीके से हम उसको खाते हैं। जैसे हमने खाना खाया तो खाना जिस तरीके से या जिस शक्ल में हम खाते हैं उस शक्ल में जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो उनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। फिर क्या होता है कि आवर बॉडी चेंज इट, फिर वो जो हमारी बॉडी है उसको चेंज करती है इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी सिंपल फॉर्म में चेंज करती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, अब यहाँ से जो है वो डेफिनेशन एक स्टार्ट हो रही है जो आपने याद रखनी है कि द प्रोसेस, वो प्रोसेस यानी तरीक़ाकार, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। यानी वो अमल, वो काम जिसके ज़रिए से जो फूड है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है उसको कहते हैं डाइजेशन, यानी वो प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। द पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, यानी उस प्रोसेस का नाम डाइजेशन है। द पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के वो हिस्से, दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं,
यहाँ से एक और डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। जो टॉपिक है हमारा मेन के डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, उसकी डेफिनेशन राइट करें तो वो डेफिनेशन ये होगी, द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। वो क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, यानी वो जिस्म के हिस्से जो डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं या डाइजेशन के लिए जिनका हिस्सा ज़रूरी है उनको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी। अब नीचे थोड़ा सा एक बॉक्स दिया गया है ब्लू कलर का, इसमें कुछ पते की बातें अकल की बताई हुई हैं, इसको हम पढ़ते हैं और इसको आप लोगों ने ज़हन नशीन करना है और अमल करने की भी कोशिश करनी है। ईटिंग वेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी कैन डू टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए एक जो अहम बात है उसमें ये है कि हम ईटिंग वेल अच्छा खाएं, ठीक है, यानी अच्छा खाना खाएं, अच्छी खुराक खाएं। डिफरेंट फूड्स आर द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो मुख्तलिफ फूड्स होते हैं, मुख्तलिफ खुराक होती है, वो सोर्स होता है, वो ज़रिया होता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है जी। न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर द यूज़फुल पार्ट्स। अब न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन भी आप लोगों ने यहाँ से जो है वो याद रख लेनी है, इसको मेमोराइज करना है आपने कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द यूज़फुल पार्ट्स ऑफ आवर फूड। न्यूट्रिएंट्स असल में क्या हैं, यूज़फुल यानी मुफीद हिस्से हैं हमारे खुराक के। कार्बोहाइड्रेट्स, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स की बेटे अगर हम डेफिनेशन को देखें या सिंपली इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये पौधों से बनते हैं। पौधों से कैसे बनते हैं कि जो सूरज की रोशनी या फोटोसिंथेसिस के अमल से जो है वो जो पौधे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स etc यानी आर द न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे के सारे, यानी जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, हमारे जिस्म को काम करने के लिए एनर्जी फ्राहम करते हैं। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम इंहज़ाम है, वो ब्रेक डाउन करता है यानी तोड़ता है, ठीक है। किसको तोड़ता है, न्यूट्रिएंट्स को, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको तोड़ता है इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। सादा या छोटे कह लें, छोटे मॉलिक्यूल्स में उनको चेंज कर देता है। दी सिंपलर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब टू एंटर द ब्लड। यानी खुराक का हिस्सा बनने के लिए ये छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो असल में हमारे खून का हिस्सा बन जाते हैं फिर जब वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। द ब्लड कैरीज देम टू एवरी सेल। जो खून है क्योंकि हमारी सारे जिस्म में ये मूव करता है, तो यही हमें बताया जा रहा है यहाँ पे, द ब्लड कैरीज देम टू एवरी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी और टू बिकम पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यानी जो हमारी जिस्म के अंदर एनर्जी है वो सारी की सारी इन्हीं की वजह से होती है। यानी ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जब वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज होके हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं, यानी ब्लड ही बन जाते हैं, तो वो जो ब्लड है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। यानी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं असल में वो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारे हाथ हरकत करते हैं, हमारे जिस्म के सारे आज़ा जो है वो हरकत करते हैं, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट पेज पे हमें ये बताया जा रहा है कि वेयर एंड हाउ डाइजेशन ऑकर्स। ये जो डाइजेशन है ये होती कहाँ पर है और कैसे होती है। कहते द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑकर इन अ लॉन्ग ट्यूब। एक लंबी सी नाली के अंदर ये होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है जी। उस ट्यूब का नाम है एलिमेंट्री कैनाल। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन ये लिखनी है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑकर इन अ लॉन्ग ट्यूब, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। ये हमारे मुंह में से शुरू होता है क्योंकि खाना जो भी हम खाते हैं वो अपने मुंह के जरिए खाते हैं। एंड एंड्स एट द एनस, और एनस पे ये एंड हो जाता है, यानी जो पाखाना करने की जगह होती है उसको एनस बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहला हिस्सा जो है वो माउथ है, क्योंकि तो अब माउथ के बारे में हमें बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या बताया जाता है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम आवर माउथ। जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये हमारे मुंह में से शुरू होता है, ठीक है, यानी हमारे मुंह से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है और क्या क्या होता है ये अब आगे हम पढ़ने लगे हैं। आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसीज बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग।
हमारे दांतों को अल्लाह ताला ने इस तरीक़े से बनाया हुआ है, कुछ तीखे हैं कुछ सीधे हैं। जैसे हमारे मोलर जो दाढ़े जिन्हें हम कहते हैं वो इस तरह की हैं कि जैसे हथौड़ा कह लें या वो दबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, यानी ग्राइंडर्स हैं वो हमारे मुंह में। तो यही हमें यहाँ बताया कि हमारे जो तीत हैं वो ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं फूड को छोटे छोटे पीसीज में, टुकड़ों में, उनको काट कर और उनको ग्राइंड करके। यानी कुछ हमारे दांत ऐसे हैं जो काटने की गर्ज से दिए गए हैं, यानी उनकी शेप ऐसी है कि वो काटने में बड़ी मदद देते हैं। अक्सर हम धागे भी काट लेते हैं, ठीक है। और खुराक को भी काटा जाता है दांतों के ज़रिए और फिर ग्राइंड होती है वो खुराक, हमारे जो दाढ़े जिसे हम मोलर कहते हैं। द टंग मिक्सिज फूड विद सलाइवा, जो हमारी ज़ुबान है ये सलाइवा को मिक्स कर देती है, जिसे हम थूक बोलते हैं, ठीक है, लुआबे दहन भी बोलते हैं इसको। जो टंग है, जो हमारी ज़ुबान है, ये सलाइवा को मिक्स कर देती है जो खुराक हम खाते हैं उसमें, विच इज़ सिक्रेटेड बाय सेलेवरी ग्लैंड्स। तो जो सलाइवा होता है या जो थूक होता है, ये सिलेवरी ग्लैंड जो हैं, ग्लैंड को आप अगर आसान ज़ुबान में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि गिल्टी होती है उस तरह का, ठीक है, उसको ग्लैंड बोलते हैं गिल्टी को, या गदूद भी कह सकते हैं उसको उर्दू में। तो वो उन गदूदों से जो सलाइवा है वो सीक्रेट होता है, यानी खारिज होता है, निकलता है, और निकलने के बाद वो किसमें मिक्स हो जाता है, हमारी खुराक के अंदर। फिर क्या होता है बेटे, सलाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन। जो सलाइवा है, जो हमारा थूक है, वो डाइजेशन शुरू कर देता है, ठीक है, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, जो कि स्टार्च और शुगर होता है ये। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, द फूड इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। कुछ वक्त के बाद जब हम उसको चबा रहे होते हैं, उसी चबाने के दौरान में क्या होता है कि थूक जो है वो, जो सलाइवा है वो खुराक के साथ मिक्सअप होता है या मिलता है, और जो खुराक हम खाते हैं वो सॉफ्ट हो जाती है और मॉइस्ट हो जाती है, यानी गीली हो जाती है, हम ये कह सकते हैं थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, एक और लफ्ज़ जो है वो हम आम अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, कि ये जो कुछ, जिसे हम पंजाबी में मैं बता सकता हूँ आपको कि सिल्ला हो जाता है। सिल्ला सिल्ला ना, थोड़ा थोड़ा गीला होता है, बिल्कुल ड्राई नहीं होता, हल्का हल्का सा गीला होता है, तो वो मॉइस्ट होता है असल में, ठीक है। द टंग पुश दिस फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ, यानी मुंह के अंदर वाला जो काम है, मुंह के अंदर वाले जो आज़ा होते हैं उनकी ज़िम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं, और फिर आगे वो पुश हो जाता है खाना किधर, बैक ऑफ आवर माउथ, हमारे मुंह के पिछले हिस्सा में, बैक साइड पे। अब यहाँ पे ये हमें बताया गया है सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हिस्से जो है वो इसमें काम करते हैं, जिनका रोल होता है डाइजेशन में। तो इसके बाद आगे भी हम पढ़ते हैं सारे पार्ट्स के बारे में आहिस्ता आहिस्ता। दोबारा जब यहाँ आना पड़ेगा तो हम यहाँ पे दोबारा इस पिक्चर पे आ भी जाएंगे। उसके बाद है एसोफेगस। ये देखें, अब यहाँ पे इसी पिक्चर में मैं दोबारा वापस आ गया हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो पार्ट जो है इसमें काम आया, यानी जिसने काम किया डाइजेशन में, वो माउथ था। माउथ का जो है वो काम जब पूरा हो गया, उसके बाद वो जो खुराक थी वो किधर आ गई, एसोफेगस में, यानी यहाँ पे ये जो नाली सी है ये, ठीक है, ये वाली नाली, इसको एसोफेगस कहते हैं। अच्छा जी, अब एसोफेगस के बारे में हम पढ़ते हैं। द च्यूड फूड इज देन पुश्ड फ्रॉम द माउथ इनटू द एसोफेगस। जो च्यूड फूड होता है, यानी चबाया हुआ जो खाना होता है, जो खुराक होती है जिसमें सलाइवा मिक्स होता है, जिसने सॉफ्ट कर दिया होता है उसको, ठीक है, और थोड़ा सा मॉइस्ट कर दिया होता है, वो फिर एसोफेगस में आ जाता है। द एसोफेगस इज अ लार्ज ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। यानी एसोफेगस क्या करता है कि ये एक लार्ज ट्यूब होती है, नाली होती है, जिसको हम नाली कह देते हैं। एक नाली होती है जो कि हमारी खुराक को हमारे मुंह से मैदे तक लेके जाती है, ठीक है। यानी ये जो एसोफेगस है, ये एक जो नाली है, ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, ये हमारी खुराक को कहाँ लेके जाती है, मैदे तक, ठीक है। ये मैदा है, स्टमक है, ये स्टमक को मैदा कहते हैं। तो ये मुंह से मैदे तक कह लें कैरियर है खुराक का, यानी खुराक को ले जाने के लिए। द एसोफेगस यूजेस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट। वेव लाइक का मतलब लहरों की तरह की मूवमेंट, ठीक है, यानी इसकी हरकत ऐसी होती है जैसे लहरें होती हैं। लहर, आपने कभी गौर किया हो समंदरों में जो लहरें होती हैं, अगर उसके ऊपर कोई कश्ती हो, वो चप्पू ना भी चलाए तो लहरों के ज़ोर से वो
उस समत में चलना शुरू करती है जिस तरफ वो लहरें चल रही होती हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आप जहन में रखें कि इसकी जो मूवमेंट होती है एसोफेगस की, ठीक है, यानी ये भी वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होती है। मस्कुलर मूवमेंट यानी इसके मसल्स मूव करते हैं, ये इसमें जो मसल्स होते हैं, टू पुश द फूड टू द स्टमक, स्टमक तक पहुंचाने के लिए। दीज वेव लाइक मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, इनको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। यानी कौन सा प्रोसेस? जिसमें ये जो वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होती है और जो फूड है वो स्टमक तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक हो गया जी। एक्सटेंड योर थिंकिंग कहता है इज इट पॉसिबल फॉर फूड वी ईट टू गो इनटू स्टमक, क्या ये मुमकिन है कि जो खुराक हम खाते हैं वो हमारे मैदे में जाए एंड इंटेस्टाइन, और हमारे इंटेस्टाइन में जाए, यानी मैदे से फिर इंटेस्टाइन में जाती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि मैदे जो खुराक है हज़म करने में इसका भी रोल होता है, ठीक है, या जो हज़म होने के बाद हमारे पास जो वेस्ट मैटर होता है, खुराक का हिस्सा होता है, वो इंटेस्टाइन में जाता है। इवन व्हेन वी आर अपसाइड डाउन, जब हम उल्टे हों, ठीक है, अगर उल्टे होके हम कोई चीज़ खाएं, खुराक खाएं, तो क्या वो हमारे मैदे में जाएगी या नहीं जाएगी, इस बारे में हमने बताना है अभी। इसका आंसर जो है वो यहाँ ऑलरेडी मैंने नीचे राइट किया हुआ है, पेस्ट किया हुआ है कि क्या है, फूड डजेंट नीड ग्रेविटी टू रीच योर स्टमक, यानी जो खुराक होती है उसको ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं होती, कश शकल की ज़रूरत नहीं होती हमारे मैदे तक जाने के लिए। व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम कोई चीज़ खाते हैं, द मसल्स इन आवर एसोफेगस कंस्ट्रिक्ट एंड रिलैक्स इन अ वेव लाइक मैनर, यानी जो वो हमने पढ़ा है कि जो हमारे एसोफेगस होता है उसकी वेव लाइक जो मूवमेंट होती है वो असल में खुराक को लेके जाती है हमारे मैदे में यानी स्टमक में, विच इज़ कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस एंड पुश फूड अलोंग द एसोफेगस एंड इनटू द स्टमक। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ईट अपसाइड डाउन बट इट्स पॉसिबल, कहता है ये मुश्किल तो है लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। इट्स पॉसिबल, ये मुमकिन है, ठीक है, तो हम खा सकते हैं लेकिन ये मुश्किल है ज़रा, ठीक है, ईजी नहीं है ये। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट बात बताई जा रही है वो ये है कि आवर टीथ आर द मेन टूल्स वी यूज़ टू ब्रेक डाउन फूड। हमारे जो दांत हैं बेटा जी, ये जो मेन टूल्स हैं, अहम औजार हैं, हम जिन्हें इस्तेमाल करते हैं खुराक को तोड़ने के लिए, इन द माउथ, अपने मुंह में। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम, हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए। टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, इन्हें मजबूत बनाने के लिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क, ज़्यादा दूध पीने से, यानी ज़्यादा दूध पिएँ। यूज़ ट्री ट्विग मीन मिसवाक का इस्तेमाल करें, और ब्रश टू क्लीन आवर टीथ, अपने दांतों को साफ़ करने के लिए मिसवाक का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। अवॉइड टू मच स्वीट्स, बहुत ज़्यादा मीठे जो हैं वो खाने से परहेज़ करें, टॉफ़ीज़ वगैरह, कैंडीज़ वगैरह, या आप इसको कह लें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें मीठा होता है, उनसे अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स भी उनमें शामिल हैं, उससे दांत ख़राब होते हैं, ठीक है। इसके बाद है बेटे स्टमक में क्या बताया जा रहा है हमें कि आवर स्टमक इज़ लार्ज जे शेप्ड मस्कुलर बैग, ये एक मस्कुलर बैग होता है जो जे शेप्ड होता है, यानी जे की शक्ल का होता है। इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूस, ये क्या करता है, ये खुराक को जो है वो मिक्स करता है किसके साथ, डाइजेस्टिव जूस के साथ। द डाइजेस्टिव जूस बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी जो प्रोटीन्स हम खाते हैं, यानी प्रोटीन्स वाली कौन सी चीज़ें हैं, मीट है जिसे हम गोश्त कहते हैं, अंडे हैं, दूध है, पल्सीज हैं। पल्सीज का मतलब बेटे क्या है, दालें वगैरह, ठीक है। द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक। अब ये चीज़ें MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर तरह की जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पिक किए जा सकते हैं हर एक टॉपिक में से। तो फूड जो है वो कितने घंटे गुजारता है हमारे स्टमक में, 4 आवर्स, 4 घंटे, ठीक है जी। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक ऑल्सो कंटेन्स एन एसिड, जो डाइजेस्टिव जूस है हमारे स्टमक के अंदर उसमें क्या होता है, एसिड होता है एक, ठीक है। द एसिड किल्स द जर्म्स, जो एसिड होता है वो जर्म्स को किल करता है, ठीक है। जो भी जरासीम हमारी खुराक के ज़रिए जो है वो हमारे मैदे में जाते हैं उनको वो किल करता है। प्रेजेंट इन आवर फूड, जो हमारे खुराक में होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में भी मदद देता है, यानी जो मीट वगैरह, एग वगैरह या हम दालें वगैरह खाते हैं उनकी डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है,
ठीक है, ये जो जूस होता है डाइजेस्टिव जूस। टिडबिट में हमें बताया गया है कि समटाइम्स पेरिस्टाल्सिस वर्क इन रिवर्स एंड पुश द फूड इन स्टमक अप एंड आउट थ्रू माउथ। यानी बाज़ दफ़ा जो पेरिस्टाल्सिस का काम है, असल में पेरिस्टाल्सिस में तो होता ये है ना कि जो हमारी खुराक है वो एसोफेगस में जो मस्कुलर वेव लाइक मूवमेंट होती है उसके लिए स्टमक में जाता है जो खुराक होती है, जो खाना होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये उल्टा भी हो जाता है, काम कहता है ये, दिस रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस इज कॉल्ड वोमिटिंग। वो जो उल्टा प्रोसेस होता है ना, यानी मैदे से खुराक का मुंह की तरफ आ जाना, यानी जो खाया पिया होता है वो एसोफेगस के थ्रू बाहर मुंह की तरफ आए, यानी मुंह में से बाहर निकले, उसको हम कहते हैं वोमिट होना, वोमिटिंग कहते हैं उसको। इट मोस्टली हैपन्स, ये आम तौर पर अक्सर औकात तब होता है व्हेन द फूड इज़ अनसूटेबल, जब खुराक जो है वो सूटेबल ना हो, अच्छी ना हो, इन सम वे, किसी भी तरह से, यानी खुराक में जो है वो जरासीम हो सकते हैं, किसी और तरह से पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी खुराक में इशू होगा तो बाज़ दफ़ा ये मामला आ जाता है कि इंसान जो है वो वॉमिट करता है। ओवर ईटिंग से भी ऐसा हो जाता है, यानी आपने बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया हो, अपने जो है वो मैदे का ख्याल ना किया हो, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे हमें पूछा ये गया है कि एक्सटेंड योर थिंकिंग, आवर स्टमक डाइजेस्ट प्रोटीन्स मीट इटीसी, व्हाई डज इट्स जूस नॉट डाइजेस्ट द स्टमक इटसेल्फ। जो हमारा मैदा होता है वो उसमें जो जूस होता है डाइजेस्टिव, वो प्रोटीन्स वगैरह को तो कर लेता है डाइजेस्ट, लेकिन वो मैदे को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर देता, हालांकि वो जो है वो खुद एसिड होता है। तो इसका आंसर आप लोगों में से अगर किसी को पता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नहीं बता सकेंगे तो डेफिनेटली मैं नीचे कमेंट में लिख दूंगा। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं बता रहा, थोड़ा सा इसमें तजस्सुस रखते हैं और आपके ढूंढने के लिए भी कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी मैं छोड़ देता हूँ या थोड़ा सा एक होमवर्क दे देता हूँ आपको। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, एज फूड लीव्स आवर स्टमक, जैसे ही जो हमारा जो खाना होता है वो मैदे में से निकलता है, यानी मैदे से आगे बढ़ता है। सबसे पहले मुंह से निकला, यानी मुंह से आगे बढ़ा, मुंह के बाद फिर वो आया मैदे में, स्टमक में आया, स्टमक से फिर जब वो आगे बढ़ता है तो फिर कहाँ जाता है, इट इज़ पास्ड ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूब। ये फिर आगे चला जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि एक लंबी एक पतली सी ट्यूब होती है, एक नाली होती है, कॉइल्ड। कॉइल्ड का मतलब होता है कि एक स्प्रिंग, आपने देखा कभी स्प्रिंग की तरह वो लच्छेदार होती है, यानी वो इसी तरह उसको चक्कर आए होते हैं इनसाइड आवर एब्डोमेन, जो कि हमारे पेट के अंदर ऐसे जो है वो तय होती है, या आप कह लें कि लच्छे की तरह होती है। फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फाइनल डाइजेशन है ना, यानी जो आखिरी स्टेप है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उन सब का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यानी पहले सबसे पहले स्टार्ट हुआ अब हमारे मुंह में से माउथ में, उसके बाद मैदे में फिर वो डाइजेशन होती है, जो बाकी थोड़ी बहुत रह जाती है कसर वो यहाँ पूरी होती है। फिर 3 ऑर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड एयर, 3 जो ऑर्गन है वो यहाँ पे हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन में। दीज आर द लीवर, पेंक्रियास एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले लीवर है, लीवर आप लोगों को पता ही होगा कि लीवर कहते हैं जिगर को, यानी कहते हैं खून को साफ़ करने वाली जो अल्लाह ताला ने मशीन है ना हमारी बॉडी में, उसे लीवर बोलते हैं। इसके बाद कहते हैं पेंक्रियास, उर्दू में इसे लबलबा बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो भी हेल्प आउट करती हैं, यानी हेल्प करती है, पार्टिसिपेट करती हैं डाइजेशन में। द लीवर प्रोवाइड्स बाइल साल्ट्स, यानी जो बाइल साल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करता है टू मेक फैट्स ईजियर टू एब्जॉर्ब, यानी साल्ट्स को, बाइल साल्ट्स को टू मेक फास्ट ईजियर टू एब्जॉर्ब फैट्स को आसानी से एब्जॉर्ब करने के लिए। अब यहाँ पे जो बाइल है ये क्या है, बाइल क्या है बेटे, असल में ये डाइजेस्टिव फ्लूइड ही है जो कि प्रोड्यूस करता है लीवर। हमारा लीवर जो डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रोड्यूस करता है ना उसको बाइल बोलते हैं, ठीक है बेटे। द पेंक्रियास एंड इंटेस्टाइनल वॉल सीक्रेट्स, यानी जो हमारे पेंक्रियाज है जिसे हम लबलबा कहते हैं वो, और जो इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं, यानी वो खारिज करती हैं जूसेस को, ठीक है, टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड, जो बाकी बचा हुआ फूड होता है या खुराक होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो ऑकर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो एब्जॉर्प्शन होती है, यानी जिस हमारी बॉडी के अंदर जज़ब होती है जो खुराक, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो
आखिरी हिस्से में, स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट में होता है। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विले। जो अंदरूनी सतह होती है, अंदरूनी हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें बहुत सारे जैसे उंगली होती है इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, हिस्से होते हैं जिन्हें विले कहते हैं, विली कहते हैं। द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द विले। ठीक है, तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या करता है, पासिस इनटू द ब्लड, वो ब्लड में पास होता है थ्रू द वॉल्स ऑफ द विले, यानी विले की जो वॉल्स होती हैं उनमें से। द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये फिर जो ब्लड होता है वो सारे जिस्म के हिस्सों तक इस जो डाइजेस्टेड फूड होता है या इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको लेके जाता है ये। ठीक है, इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। देखिए पहले हमने पढ़ा जो डाइजेस्टेड फूड था उसके बारे में, वो खून का हिस्सा बना, खून उसको सारी बॉडी तक ले गया, लेकिन खुराक सारी की सारी हजम नहीं होती, कुछ हिस्सा उसका अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो कहता है अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हजम नहीं हिस्सा होता ना वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, यानी पानी की ज़्यादा मिकदार होती है। द मेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन का असल काम क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब कर ले एक्स्ट्रा वाटर को। ठीक है जी। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड। ये फिर सख्त हो जाता है जब उसमें से लिक्विड जो है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो खुराक, जो अनडाइजेस्टेड खुराक होती है, फूड होता है, वो सॉलिड हो जाता है। एंड इज कॉल्ड फीसिस। उसको फिर फीसिस कहते हैं या उर्दू में उसको पखाना बोल देते हैं। द फीसिस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लास्ट इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्सा में जो है वो स्टोर होता है। कॉल्ड द रेक्टम, उसको रेक्टम बोलते हैं उस हिस्सा को। वी पास द फीसिस, हम जो है वो फीसिस को पास आउट करते हैं यानी खारिज करते हैं आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनस, एनस के थ्रू। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो पाखाना खारिज करने वाली जगह होती है उसको एनस बोलते हैं। सपोर्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कौन से जो पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, ये बताया गया है हमें यहाँ। तो सबसे पहले कहता है कि द लिवर, पैंक्रियाज एंड गैल ब्लैडर आर नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। ये डाइजेस्टिव ट्यूब का हिस्सा नहीं है, बट दे आर द सपोर्टर ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले लिवर की बात करता है। वो कहता है द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल टू डाइजेस्ट फैट। ये बाइल प्रोड्यूस करता है। लिवर जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, उसको बाइल बोलते हैं। इट ऑल्सो ब्रेक्स डाउन हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द ब्लड। तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है हार्मफुल सब्सटेंसेज को ब्लड के अंदर जो होते हैं। यानी हम कह लें कि ब्लड को जो है वो प्यूरीफाई करने वाली मशीन हमारी अंदर जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो लिवर है। इसके बाद है गैल ब्लैडर। द लिवर स्टोर्स इट्स बाइल इन द गैल ब्लैडर विच रिलीजेज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटा सा एक पाउच होता है जिसको गैल ब्लैडर बोलते हैं। ये देखें, छोटा सा लिवर के नीचे जो है वो एक पाउच है, ये जो ग्रीन कलर का हमें दिखाया गया यहाँ पे, ग्रीन से कलर में ये वाला। ठीक है, ये गैल ब्लैडर है। इसमें क्या होता है, इसमें बाइल होता है ये। ठीक है, बाइल स्टोर होता है इसमें। अच्छा, फिर पैंक्रियाज की बात की जाती है। कहता है द पैंक्रियाज मेक्स जूसीज टू डाइजेस्ट रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। यानी जो पैंक्रियाज है, जो लबलबा है, वो भी जूस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को। इसके बाद हमें बताया गया है एक्सटेंड योर थिंकिंग। एक्सटेंड योर थिंकिंग में क्या बताया गया है यहाँ पे कि इफ़ वी बाइट अ ब्रेड एंड च्यू इट इन आवर माउथ। अगर हम एक ब्रेड को जो है वो बाइट करें यानी एक काटी करें उसको, और च्यू करें यानी चबाएं उसको हमारे मुंह में, फॉर सम टाइम इट विल टेस्ट स्वीट। तो ये मीठा मीठा लगेगा हमें। वाई, क्यों लगेगा ये मीठा मीठा? तो यहाँ पे नीचे इसका आंसर भी जो है वो दिया हुआ है, यहाँ मैंने राइट किया है। ब्रेड इज़ अ टाइप ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च की जो एक किस्म है दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर। ग्लूकोज असल में शुगर की तरह का एक मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, फिर होता क्या है, इफ़ वी च्यू ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर वाइल, अगर हम कुछ वक्त के लिए च्यू करते हैं ब्रेड के एक पीस को, इट विल बिगिन टू टेस्ट स्वीट बिकॉज द एंजाइम इन सलाइवा आर ऑलरेडी
बिगिनिंग टू ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू ग्लूकोज। तो जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जो ग्लूकोज है असल में वो मीठा होता है, यानी शुगर की तरह की फॉर्म होती है, शुगर की ही फॉर्म है ग्लूकोज असल में, तो इसलिए फिर हमें वो मीठा मीठा लग रहा होता है। तो ये इसका आंसर है। ये इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें जो बताई गई आज की वीडियो में वो आपको समझ आ चुकी होंगी। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।